नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार इस देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश दुनिया में कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है और एक करियर के ऑप्शन के तौर पर इस व्यवसाय को आपको चुनना है। और आप आगे बढ़ भी चुके हैं, आपने चूजे भी लाए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक सवाल है कि सर हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, हमने वहां पर मुर्गी के नीचे चूजे जो अंडे रखकर चूजे निकाले, हमने मशीन में अंडे डालकर चूजे निकाले, हमने बाहरी तौर पर चूजे खरीद लिए, लेकिन ये चूजे है कि टिक ही नहीं पा रहे हैं, ये चूजे आए दिन मर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपके छोटे छोटे चूजे मर रहे हैं? अगर हाँ तो दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या होती है और आपको यदि अपने चूजों को मरने से 100% बचाना है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। उसके बाद यकीनन आपका एक भी चूजा यहां पर एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए यह वीडियो पूरी तरीके से शुरुआत से लेकर आपको अंत तक देखना होगा। वीडियो आपको 100% पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके मन का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे यहां पर चूजे हैं और हमारे चूजे मर रहे हैं। क्या आपके यहां पर भी मुर्गियों के छोटे चूजे हैं जो मर रहे हैं? तो अगर आपको इन चूजों को बचाना है और इन चूजों को आप बचाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका बताता हूं। पहले बताऊंगा कि क्यों मरते हैं, उसके बाद उसका उपाय भी दोस्तों यहां पर 100% आपके सामने विस्तृत तरीके से प्रस्तुत कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? नंबर 1, ब्रूडिंग। क्यों मरते हैं छोटे छोटे चूजे? तो सही मायने में मुर्गियों के छोटे चूजे मरने की सबसे बड़ी संभावना और समस्या तभी उत्पन्न होती है कि जब आप सही तरीके से ब्रूडिंग नहीं कर पाते हो। आप मुझे बताइए, क्या आपने मुर्गियों के चूजे के लिए अलग से ब्रूडिंग बनाई है? नहीं। क्या आपने अलग से उनके पास वहां पर रूम कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोल लगाया? नहीं लगाया है। क्या आपको पता है कि मुर्गियों के छोटे चूजों को 1 दिन से 7 दिनों तक कितनी गर्मी लगती है? 7 से लेकर 14 दिनों तक कितनी लगती है और 14 से लेकर 21 दिनों तक नहीं पता है। यह सबसे बड़ी गलतियां होती है कि गलती मुर्गी के नहीं है, चूजे की नहीं है, और गलती दोस्तों ब्रूडिंग की नहीं है, आपकी है कि आपने सही तरीके से अब तक चूजों को ब्रूडिंग नहीं दी है। इसलिए दोस्तों पहले ब्रूडिंग का सेटअप, ढांचा वहां पर अच्छा तैयार कीजिए और उसके बाद ही दोस्तों यहां पर चूजे लाइए। हम क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत बढ़िया फला फला बातें दिखती हैं,
लेकिन हम मुर्गियों के चूजे लाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो 500-1000 लाए, बड़े किए, बस 5-6 माह की तो बात है, उसके बाद तो मैं लखपति बन जाऊंगा। लेकिन लखपति बनने से पहले चूजा ही तब तक जी नहीं पाता है। तो ऐसे में मुझे बताइए कि पगले, तेरे पास चूजा ही नहीं है तो किस प्रकार से तू लाखों का मुनाफा कमाएगा। इसलिए चूजों को तो बचाना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों चूजों को बचाना हो तो ब्रूडिंग तैयार करनी होगी। ब्रूडिंग रूम ऐसी हो कि जहां पर 1 से लेकर 7 दिनों के दरमियान टेम्परेचर 32 से लेकर 34 सेल्सियस तक हो। उसके बाद का दूसरा हफ्ता हो तो वहां पर टेम्परेचर आधे डिग्री से घटा दे, 31.5 से 33.5 कर दो, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में घटाकर 31 से लेकर 33 वहां पर 33 तक कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप काम कर दोगे तो सही ब्रूडिंग के हिसाब से काम होगा। आपकी वहां पर चूजों की बैच एक्सपायर नहीं होगी और इसके माध्यम से दोस्तों सर सलामत तो पगड़ी 50, फार्म वहां पर सलामत तो दोस्तों हम बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें करना क्या है, बहुत आसानी से एक ही काम करना है कि चूज़ों की ब्रूडिंग पर ध्यान देना है। तो उसके लिए अलग से रूम बनाइए और एक चूज़ों को कम से कम 2 वोल्टेज 2 वैट वहां पर गर्मी मिलनी चाहिए, इस बात की जानकारी रखिए। यानी कि 50 चूजे हो तो 100 वोल्ट का 100 वैट का बल्ब होना चाहिए, 100 हो तो 200 में। लेकिन मेरा क्या कहना है कि एक बल्ब मत लगाइए, 2 साइड पे 2 लगा दीजिए। यानी कि गर्मी होगी तो वहां पर दूर जाएगा, ठंडी लगेगी तो वहां पर नजदीक आएगा। और एक बात की जानकारी रखिए कि चूजों को डायरेक्ट 100, 200, 400, 500 को इकट्ठा छोड़ा नहीं जाता है। उनके लिए चिक्स गार्ड लाइए, अलग अलग 10-10, 12-12 चूजों के ग्रुप बना लीजिए तो चूजा एक दूसरों के ऊपर बैठकर वहां पर निचला चूजा मर नहीं जाएगा। तो इतनी आपको यहां पर जो है दोस्तों जानकारी रखनी होगी। और ब्रूडिंग की गलती की वजह से दोस्तों ज्यादातर चूजे यहां पर मर जाते हैं। दूसरी गलती क्या होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि टीकाकरण। हमें मालूम नहीं है कि चूजों का टीकाकरण किस प्रकार से करना है। हम क्या करते हैं कि 7वें दिन लासोटा दिया, 14वें दिन गंबोरा दे दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 1 माह तक चूजों को छोटे बच्चे के जैसे संभालना है। उनको समय समय पर लेक्सिन पाउडर देना है, नियोडेक्स देना है, ब्रोटॉन देना है, वाइमरॉल देना है, ओस्ट्रावेट देना है, केसॉल देना है, लासोटा देना है, उसके बाद गंबोरा देना है, लासोटा बूस्टर देना है, गंबोरा बूस्टर देना है। और इन सभी के माध्यम से यदि आप सही तरीके से उनके टीकाकरण का फॉर्मूला इजाद करके उसका इस्तेमाल करोगे तो 100% दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आप अपने हृदय पर हाथ रखे बताइए और इतना विश्वास जताइए, क्या अभी तक आपने यहां पर मुझे एक बताइए बात कि टीकाकरण का 1 माह का टाइम टेबल फॉलो किया है? 100% नहीं। तो दोस्तों कुछ बात नहीं, आज तक जो हुआ हो गया। आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टीकाकरण का वीडियो ना हो तो आप एक काम कर दीजिए, मुझे फ़ोन कर दीजिए 84 21 82 62 62 पर, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए 84 21 82 62 62 कि सर हमें हिंदी में टीकाकरण का वीडियो भेज दें, मैं भेज दूंगा। लेकिन एक बात की जानकारी देता हूँ, मेरे पीछे लोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कभी मैसेज डाल दिया तो देखना नहीं हुआ तो प्लीज़ कॉल कर दीजिए 84 21 82 62 62 पर। जब तक आपका टीकाकरण का शेड्यूल सही तरीके से फॉलो नहीं होगा तब तक आपका जो चूजा है मरने से बच नहीं पाएगा। बचाना है और आगे चल के लाखों का मुनाफा कमाना है तो कृपया एक ही बात कीजिए कि उसका टीकाकरण समय समय पर कर दीजिए। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, फीड मैनेजमेंट। पहले माह में चूजा क्या खाता है इसकी सटीक जानकारी चाहिए। छोटा चूजा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हल्की होती है, तो ऐसे में जो जो उसको पाचन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा ही फीड दीजिए। जैसे कि आप सबसे ज्यादा उसको गरा दीजिए, यानी कि जैसे रवा कहा जाता है, और जो चावल की वहां पर बारीक बारीक करके आप दे सकते दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले हफ्ते तक ये चला दीजिए। उसके बाद दूसरे हफ्ते में क्या कर दीजिए, 33% प्री स्टार्टर दीजिए, नहीं तो 50% प्री स्टार्टर, और ये चावल का जो वहां पर बुरबुरा है और उसके साथ ही जो वहां पर रवा है, इन दोनों को मिलाकर दे दीजिए। तीसरे हफ्ते में क्या कर दीजिए कि प्री स्टार्टर इनके हिसाब से चला दीजिए। लेकिन चौथा हफ्ता जब आएगा तो खान पान में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, थोड़ा हेवी फीड भी देते गए तो कोई दिक्कत की यहां पर बात नहीं होगी। लेकिन गलती क्या करते हैं हम, पहले दिन से उनको गेहूं का ये खिलाते हैं, उनको मकाई खिलाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। पहले 1 माह तक गेहूं तो देना ही नहीं है, पहले 1 माह तक तरकारी खिलानी नहीं है। आपको ज्यादातर प्री स्टार्टर, चावल, रवा और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मकाई का इस्तेमाल वह भी 15 दिनों के बाद करना है। इसके अलावा पहले माह में कुछ नहीं देना है। अगर आप इससे अलग फीड देते हो या दे रहे हो तो दोस्तों ये गलती इसी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो।
तो दोस्तों ये 3 मुख्य बातें हैं कि आपको ब्रूडिंग सही करनी है, उसके बाद फीडिंग सही करनी है और उसके बाद वैक्सीनेशन सही करना है। अगर इन 3 बातों को सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके चूजों को मार नहीं पाएगी। एक ऐसा वहां पर कवच उसके अड़ोस पड़ोस में तैयार हो जाएगा कि जिससे आपका चूजा वजनदार होगा, जिससे आपका चूजा सेहतमंद होगा और लाखों का मुनाफा आपके द्वार पर इंतजार करेगा। लेकिन ब्रूडिंग सही हो, फीडिंग सही हो और वैक्सीनेशन सही हो तभी। आप देखिए कि आपकी गलती इसमें से कहां पर हो रही तो सुधार लीजिए, और तो भी कोई समस्याएं होगी दोस्तों तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज दीजिए। तो ऐसी ही सटीक जानकारी दोस्तों मैं मेरे ऑनलाइन सेशंस में देता हूं। अगर आपको मेरे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने हैं, मेरे साथ जुड़ना है, लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर मैं दोस्तों ये पूरा मार्गदर्शन आप तक पहुंचाता रहूंगा। और रही बात दोस्तों आपके लिए और सुविधाओं की, तो मैंने इंडियन मुर्गी पालन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल खोल दिया है, जिसमें आपको वहां पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप कृपया सम्मिलित हो जाइए ताकि आपको बहुत सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से वहां पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो कि जिसमें क्यों हमारे यहाँ पर छोटे चूजे मरते हैं, इसका कारण आपको बताया गया है और किस तरह से हमें इसको रोकना है इसकी भी जानकारी आपको दे चुका हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। लेकिन शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों तो हर एक किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है, मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।